स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। शादी के कुछ महीनों बाद नम्रता और ध्रुव के बीच एक नया मोड़ आया। दोनों के बीच अब प्यार था, लेकिन समाज, परिवार और उनके व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियां दोनों को खासी परेशानियां देने लगीं। शुरुआत में जो चीजें सहज और रोमांटिक लगती थीं, अब उन पर जिम्मेदारियों का बोझ था। दोनों का जीवन केवल दो लोगों के रिश्ते से बढ़कर था, अब इसमें परिवार, समाज और अपेक्षाएं भी शामिल हो चुकी थीं। ध्रुव ने अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की थी और अब वह एक प्रमुख कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था, लेकिन इस सफलता के साथ उसे कई दबाव भी सहने पड़ते थे, जिसमें से एक था अपनी पत्नी नम्रता की खुशी। नम्रता का जीवन शुरू में थोड़ा जटिल था। वह चाहती थी कि ध्रुव और वह दोनों एक दूसरे को समय दें, लेकिन ध्रुव की नौकरी की व्यस्तता ने उन्हें समय नहीं दिया। नम्रता की दुनिया अब घर और समाज की सीमाओं में सिमट कर रह गई थी। वह अक्सर सोचती कि क्या उसकी जिंदगी इतनी ही सीमित रह जाएगी। एक दिन नम्रता अपने कमरे में बैठी थी और पुराने दिनों की यादें ताजा हो रही थी। वह और ध्रुव बचपन में कितना साथ होते थे, अब वह दोनों कितने अलग हो गए थे। एक समय था जब वे दोनों बिना किसी चिंता के घंटों एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन अब बातें सिर्फ काम और जिम्मेदारियों तक सीमित हो चुकी थीं। नम्रता ने चुपके से अपनी शादी के पहले की तस्वीरें निकाली और फिर ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव, उसने हल्के से कहा, क्या तुम कभी याद करते हो जब हम सिर्फ अपना वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे? क्या तुमने कभी सोचा था कि हम एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे? ध्रुव ने फोन पर उसकी बातों को सुना और फिर गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ नम्रता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अब वह ध्रुव नहीं हूँ जो पहले था। मुझे यह सब संभालने के लिए समय चाहिए। नम्रता के दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारी काम की कद्र करती हूँ ध्रुव, लेकिन मैं तुमसे एक और चीज की उम्मीद करती हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को फिर से सशक्त करने के लिए एक दूसरे को समझने की जरूरत है। ध्रुव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। मुझे पता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों में इतना खो गया हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अपना समय नहीं बिताया। मैं जानता हूँ कि हम दोनों को अपनी शादी को फिर से एक नए तरीके से जीने की जरूरत है। इस बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलकर अपने रिश्ते पर काम करने का फैसला किया। वे दोनों सप्ताह में एक दिन एक दूसरे के लिए खास समय निकालने लगे, जिसमें वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते थे। उनका प्यार फिर से उसी गर्मजोशी और सच्चाई के साथ बढ़ने लगा जैसे पहले था। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। समाज की अपेक्षाओं और पारिवारिक दबाव ने कभी कभी उनके बीच तनाव पैदा किया। एक दिन शैलेश जी ने नम्रता से पूछा, क्या तुम खुश हो बेटी? तुम्हारा जीवन तुम्हारे दिल से सही है? नम्रता थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने कहा, पापा, मैं ध्रुव से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी अपनी पहचान खो रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरा प्यार और मेरा आत्मसम्मान बराबरी पर हों। शैलेश जी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटा, तुम्हारी पहचान तुम्हारे दिल में है। तुम जो भी करना चाहो, अपने जीवन के निर्णय खुद लो। तुम्हारी खुशियाँ मेरी सबसे बड़ी चाहत हैं। इसी बीच ध्रुव और नम्रता दोनों ने समाज सेवा में भी एक साथ काम करना शुरू किया। शैलेश जी की तरह ही वे भी कुछ करना चाहते थे जो दूसरों की मदद करे। उन्होंने साथ मिलकर कई सामाजिक प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाए और वृद्धाश्रमों में जाकर बुजुर्गों की मदद की। इस प्रक्रिया ने उनके रिश्ते को और मजबूती दी और वे एक दूसरे के और करीब आ गए। नम्रता ने महसूस किया कि एक व्यक्ति से प्यार करना सिर्फ रोमांस और खुशियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उस व्यक्ति के साथ जीवन के हर पहलू को साझा करना होता है। प्यार तब सच्चा होता है जब आप किसी के साथ न सिर्फ अच्छे समय बल्कि कठिनाइयों में भी खड़े रहते हैं। अंततः नम्रता और ध्रुव ने समझ लिया कि उनकी शादी केवल एक समझौता नहीं थी, बल्कि एक साझेदारी थी, जिसमें प्यार, विश्वास और समानता का योगदान था। और यह प्यार केवल समय, मेहनत और एक दूसरे के लिए खड़े होने से ही पूरी तरह से पक्का हुआ। भाग 3 के लिए जुड़ रहे चैनल के साथ।